नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट कोषागार घोटाला मामले में रगौली जेल में बंद वृद्ध महिला पेंशनर का पैर टूटा, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती, परिजनों निष्पक्ष जांच कराने की मांग। मामला चित्रकूट जनपद का। माता राम हमारी पेंशनर हैं, ये सन 2000 से पेंशन पा रही हैं। गांव का ही एक लड़का जिसने माता राम के खाते में धोखाधड़ी हमारे साथ 420 का काम किया और उसने कहा कि ठेके का पैसा मेरा आ रहा है, तो माता राम के खाते में डरा करके उसने माता राम से पैसा निकलवा दिया। जहां कोषागार घोटाला मामले में पुलिस ने पेंशनरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी पेंशनरों को जेल भेजा। इसी क्रम में रगौली जिला जेल में बंद वृद्ध पेंशनर्स जोगवा निवासी ब्यूर कोतवाली करबी का जिला जेल रगौली में टूटा पैर, जिनको जिला अस्पताल में कराया भर्ती। कितने दिन होगा, कितने दिन पहले निकाला था? ये करीब 1.5 साल हो गया। 1.5 साल। हाँ। कितना पैसा निकाला गया था? 28 लाख रुपये। किस चीज़ का पैसा आया था माता जी खाते पर? वो कह रहा था कि मेरा ठेका है झांसी मंडल में रेलवे का, तो उसी का पैसा आ रहा है, तो मैं उसी का पैसा आप डलवा लीजिए, नहीं मेरे अकाउंट में आएगा तो GST लगेगी 27। तो वो एक्चुअल पैसा था किसका? वो एक्चुअल पैसा जब जांच हुई तो जांच में पता चला कि वो कोषागार से पैसा आया हुआ। अच्छा, कोषागार से। उसने हम लोगों को 420 कर दिए। माता राम को, वो अनपढ़ हैं, अनूठा है, उनको नॉलेज नहीं था, उनको भ्रमित करके अपना वो काम कर गया। पेंशनर्स जोगवा के पुत्र शैलेंद्र त्रिपाठी ने आज सोमवार की दोपहर 12 बजे घटना की जानकारी दी और बताया कि मां जोगवा पेंशन धारक है, जो सन 2000 से पेंशन ले रही थी और गांव में रहती थी। कौन है वो? हमारे गांव का अमित मिश्रा, सनाब चुन्नी मिश्रा। चुन्नी मिश्रा। फिर क्या हुआ? जब ये पैसा आता था उस समय इस पैसे का मैसेज नहीं आता था। तेजरी जब पेंशन आती थी उसका मैसेज आता था, लेकिन इसका मैसेज नहीं आता था। ये स्वयं आकर के बताता था कि दादी जी चलिए मेरा पैसा आ गया, आप निकाल के दे दीजिए। वो ले जाता था, निकलवा के रख देता था। उसी बैंक जब ये पैसा आया है उसी समय उसकी सगी बहन लोन विभाग में कर्मचारी पद पे थी। तो इसमें अमित, उसकी बहन, उसके पिता चुन्नी और उसकी माता मंजू देवी और साथ में उसके सगी मौसिया सतीश पांडे, जो सनाब श्री राम पांडे राजापुर के निवासी हैं, लेकिन लोहवाड़ा में वो मकान बनवा के रह रहे हैं। 2 दिन उनको ये रेलवे के साहेब बना करके हमारे गांव माता राम से मिलवाया था कि ये साहेब हैं, ये पैसा मेरा डालेंगे। इस कारण से वह काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, जहां गांव के ही अमित मिश्रा पुत्र चुन्ना मिश्रा द्वारा उनकी मां को गुमराह करके कोषागार अधिकारियों से साठ गांठ कर अपने ठेकेदारी का आया हुआ पैसा बताकर उनकी मां के खाते से 28 लाख रुपए निकाल लिए गए। वहीं इस मामले की पोल खुलते ही पुलिस ने उनकी मां को गिरफ्तार कर जिला रगौली जेल भेज दिया, जहां उनका पैर टूट गया है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं परिजनों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग तथा मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। आप भी सुने क्या कहना है पेंशनर जोगवा के परिजनों का। अब क्या हुआ? अब पुलिस उठा माता राम को पकड़ ले गई, मेडिकल कराया गया। मेडिकल माता राम हमारी पूरी स्वस्थ थी। अब वहाँ से उनका पैर यहाँ से टूट गया। कहाँ ले गए थे? जेल में, रगौली।
वहाँ से उनका पैर टूट गया है। अब इसमें उनको मारा गया है कि उनको कैसे टूटा है इस विषय में हमें जानकारी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम ये सरकार से ये चाहते हैं कि इस विषय में जो मेन आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हमने ये एक भी रुपया लिया नहीं है, इसमें हमको न्याय किस चीज़ की पेंशन ले रही थी ये? राजस्व क्या थी? हमारे पिताजी लेखपाल थे तो उन्हीं के कितना पेंशन आता था? 18.5। 18। कब घटना हुई है, कब पैर टूटा है इनका? ये परसों हम लेके आए थे, यहाँ पे जानकारी दिए थे कि कहाँ भर्ती कराया गया है? यही जिला अस्पताल। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।